अस्सलाम वालेकुम बच्चे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1 और हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो ये क्वेश्चंस बच्चे हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे हमारे पास, इसमें हमें तीन बच्चे वेक्टर्स गिवन है। ए वेक्टर है और इसकी वैल्यू है, साथ में बी वेक्टर है और उसकी कुछ वैल्यू दी हुई है। इस तरह सी वेक्टर है और उसकी कुछ हमें वैल्यू उन्होंने दी हुई है। और हमसे उन्होंने क्या कहा है कि एक यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट करें जो कि पैरेलल है किसी वैल्यू के। अब ये वैल्यू हमारे पास बच्चे क्या आ जाती है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 3c। ठीक है बच्चे, तो मतलब ये कि हमने जो है अपने इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है। इसमें पुट करने के बाद जो हमने इसको सोल्व करना है और हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। लेट्स सपोज कि ए है हमारे पास, ए का हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो बच्चे किसके इक्वल होता है कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले तो हम इसको एक वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे जो कि ये वेक्टर हमारे पास बनेगा। देन जो है वो हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे और हम इसका डिवाइड करके हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम इसका सोल्यूशन। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये बच्चे हमें तीनों वैल्यूज गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ए वेक्टर की, बी वेक्टर की और सी वेक्टर की। अब हमने फाइंड आउट फर्स्टली बच्चे क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 3c वेक्टर। अब यहाँ पे बच्चे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए वेक्टर के हम यहाँ से देख के वैल्यू पुट करते हैं। ये है हमारे पास 5i माइनस 7j यूनिट वेक्टर। देन हम लिखेंगे प्लस, अब बच्चे मैं बी की वैल्यू लिखूंगी माइनस आई माइनस जे यूनिट वेक्टर। अब मैं लिखूंगी माइनस 3 और साथ में मैं सी की वैल्यू लिख दूंगी। सी की वैल्यू है मेरे पास 2i प्लस 3j यूनिट वेक्टर। ओके बच्चे, अब इनकी ब्रैकेट्स को हम खत्म करते हैं। ये हमारे पास सिंपली ऐसे ही वैल्यू बाहर आ जाएगी। यहाँ से जो है ये 7j भी ऐसे ही आ जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ पे कोई भी अंदर साइन वगैरह चेंज नहीं होगा, ऐसे ही सारी वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। यहाँ पर बच्चे -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा -3 2 6i माइनस प्लस -3 3 9j। अब बच्चे हम i वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम j वाली को इकट्ठा कर लेते हैं। मैं लिखूंगी 5i यहाँ से माइनस i और ये -6i। अब यहाँ से -7j, ये -j और इधर से -9j। अब यहाँ से प्लस माइनस 5 में से 1 गया तो हमारे पास कितना आ गया है 4 आ गया और ये -6i इसके साथ ऐसे ही आ गया। माइनस माइनस प्लस मतलब कि -8j आ जाएगा और ये -9j ऐसे ही साथ में आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 6 में से 2 गए तो हमारे पास क्या, 6 में से 4 गया तो हमारे पास क्या आ गया 2i आ गया और बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से बच्चे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -17j आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास बच्चे एक वेक्टर आ गया। अब हम इसको कोई भी नाम दे देते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं कि भाई लेट दिस वेक्टर इज इक्वल टू y के इक्वल हम इसको रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ y इज इक्वल टू -2i माइनस 17j। अब नेक्स्ट बच्चे हमने काम क्या करना है कि हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, बिकॉज हमें यूनिट वेक्टर में ये चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको ऐसे ही, मैं इसकी बच्चे मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, ऐसे मैंने लिखा। अब मैं लिखती हूँ इसकी वैल्यूज को अंडर रूट के अंदर। मेरे पास आ जाएगा -2, इसका स्क्वायर लिया, प्लस लिखा और -17 का हमने स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ से जो आंसर आएगा हमारे पास 2 2 कितना हो जाना है हमारे पास 2 2 4 हो जाना है। माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, प्लस यहाँ पर भी जो माइनस है वो स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया। 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4 हम इसमें ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 293। अब हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बच्चे मैंने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, सो मैं यहाँ पे इसके ऊपर कैप लिख दूंगी। ये मेरे पास बच्चे यूनिट वेक्टर आ जाएगा और यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा कि ये मेरे पास इक्वल होगा y वेक्टर और y वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, मैं बच्चे वैल्यूज पुट कर देती हूँ। मेरे पास जो y वेक्टर है वो है क्या, y वेक्टर है बच्चे मेरे पास -2i माइनस 17j। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ -2i माइनस 17j डिवाइडेड बाय, अब मैं बच्चे मैग्नीट्यूड लिखूंगी इसकी, दैट इज द 293 अंडर रूट 293। अब 293 को मैं सेपरेट इन दोनों की इस तरह नीचे लिख दूंगी -2 ओवर अंडर रूट 293i
माइनस 17 ओवर अंडर रूट 293j। ये लास्ट में हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। बच्चे यहाँ पे हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनकी वैल्यूज गिवन है। देन उन्होंने कहा कि भाई एक यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट करें जो कि इसके पैरेलल हो। तो हम पहले बच्चे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें बच्चे ए, सी और बी की हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो चले आए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये मैंने बच्चे वैल्यूज लिख ली। अब इनमें हम ए, बी और सी के वेक्टर्स की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे हमने बच्चे क्या लिखना है 3। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3i माइनस जे। देन है -2 और सी वेक्टर की बच्चे वैल्यू क्या है i प्लस 2j। साथ में है +4 और बी की बच्चे वैल्यू क्या है हमारे पास -2i प्लस 4j। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बच्चे हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ये जो बाहर वैल्यूज हैं ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 3 9i माइनस 3j आ जाएगा। देन -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2i माइनस प्लस -2 2 4j प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 4 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे i आ जाएगा। 4 4 16 हो जाएगा और ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे j। आई वाली वैल्यूज को हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। यहाँ से आई वाली वैल्यू पहले लिखते हैं। ये आई वाली वैल्यू है, यहाँ है -2i और है -8i। अब जे वाली वैल्यू लिखते हैं -3j और है -4j और इधर से है +16j। ओके अब ये है प्लस माइनस, -9 में से 2 गया तो हमारे पास आ गया 7i और ये -8i ऐसे ही साथ में आ जाएगा। यहाँ से है माइनस माइनस प्लस, सो साइन माइनस का आएगा बट ये प्लस होके 7j आ जाएगा हमारे पास। साथ में आ जाएगा 16j। अब यहाँ है प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 7 गया तो हमारे पास क्या आ जाना है i आ जाना है और साथ में साइन कौन सा आ जाना है माइनस का, बड़े के साथ माइनस है। माइनस प्लस -16 में से हम 7 माइनस करेंगे बस 9 आ जाएगा, बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का ही साइन आएगा। अब ये बच्चे हमारे पास जो है एक वेक्टर आ चुका है। ये हमारे पास अब इसका आंसर कंप्लीट होता है। अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट दिस वेक्टर इज इक्वल टू y के इक्वल हम इसको रख लेते हैं। मैं इसको इस तरह लिखूंगी y इज इक्वल टू -i प्लस 9j। अब यहाँ पे हमने बच्चे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इधर से -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है वो आंसर आएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर लिया तो 1 हो गया, प्लस 9 9 81। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 82 आ रहे हैं अंडर रूट में। ओके बच्चे अब हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला हमने लिखा तो हमारे पास क्या आ गया कि वेक्टर ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब यहाँ पे हम बच्चे वैल्यूज इसकी पुट कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास y किसके इक्वल है, तो हमारे पास बच्चे y वेक्टर जो है ये इक्वल है -i प्लस 9j के। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -i प्लस 9j ओवर, यहाँ से बच्चे हमारे पास आंसर क्या आया है अंडर रूट 82 हमारे पास ये आंसर आया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे इसके नीचे रख के, दोनों के नीचे हम सेपरेटली लिख देंगे 1 ओवर अंडर रूट 82 प्लस 9 ओवर अंडर रूट 82j। ये बच्चे हमारे पास आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे हमने फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल भी हैं कि नहीं। तो पैरेलल वेक्टर्स बच्चे कौन से होते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, वो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर बच्चे हम इसकी थ्योरी में डिस्कस कर लेते हैं। हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। दो वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं इफ दे आर नॉन जीरो, मतलब ये कि उनका जो मल्टीपल है स्केलर, स्केलर मींस कि उसके साथ जो मैग्नीट्यूड आ रही है, मतलब ये 2 आ रहा है इसके साथ ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ 1 आ रहा है ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर तो ये जो क्वांटिटी है ये नॉन जीरो है, ये जीरो नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। या फिर ये देखिए यहाँ पर ये चीज भी हम पढ़ सकते हैं कि इफ
A and B vectors are equal, then the A and B have the same directions and magnitude. उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो ये बात और ये बात दोनों सेम है। जस्ट यहाँ पर ये चीज आ गई है कि यहाँ पे उनके साथ अगर स्केलर मल्टीपल है तो स्केलर मल्टीपल भी नॉन जीरो है, बट वो एक दूसरे के इक्वल है। मतलब ये कि अगर आप किसी भी वैल्यू को उसमें से कॉमन ले लेते हैं या फिर मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो पैरेलल होगा। ठीक है बच्चे, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि एक वेक्टर हमारे पास ये है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है। ये एक वेक्टर है बच्चों, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, ये बात ओके होगी। अब देन हमने मैग्नीट्यूड इनकी सेम करनी है, तो यहाँ पर बच्चे ये सेम आ गया। अब यहाँ से बच्चे ये जो वैल्यू है, अगर हम ए है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, ये 2 है। अगर हम इस वाली वैल्यू को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये भी एग्जैक्ट हमारे पास वही वाली वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं या फिर अगर हम कुछ कॉमन लें तो वो दोनों एग्जैक्ट सेम आने चाहिए। तो इन दिस वे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। यहाँ पर बच्चे एक बात वाजिया होती है कि हमारे पास जो है वो एक वेक्टर जो है वो दूसरे के पैरेलल कब होगा, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। हाँ, इसमें साथ में मैग्नीट्यूड की बात उन्होंने की हुई है कि अगर आप इसके साथ कोई भी मैग्नीट्यूड ले लेते हो, मतलब कि इधर लैम्डा आ जाता है, कोई भी चीज अगर आपको कॉमन लेनी पड़ जाती है या कोई भी चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ जाती है, तो उसके बावजूद भी जो है वो ए और बी की अगर हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही हैं तो इट्स मीन के वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मीन्स के आपके पास ए ये है और साथ में कुछ भी है, लैम्डा बी आ जाता है, तब भी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है हमारे पास। क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, हमारे पास हमने इन दोनों वेक्टर्स को प्रूव करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है। ए में बच्चे अगर आप वैल्यू चेक करें तो हमारे पास है 6ai प्लस जे, और बी में अगर बात करें तो हमारे पास है 12i और प्लस 2j। ओके बच्चे, यहाँ से जो है वो हम क्या करते हैं कि हम अपना बी वाला वेक्टर लेते हैं। ठीक है, बी वाला वेक्टर लेते हैं, यहाँ पर है 12i प्लस 2j। ओके, अब यहाँ से बच्चे हमने अपना ये वाला वेक्टर लिया। अगर बच्चे हम यहाँ से कॉमन लेते हैं 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 6 आई आ गया प्लस 2 1 तो सिर्फ जे रह गया हमारे पास, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे बच्चे अगर आप गौर करें तो ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट हमारे पास ए वाली वैल्यू नहीं बन रही, होगी ना चीज प्रूफ कि कोई भी इसमें आप स्केलर वैल्यू आ जाए, लैम्डा कोई भी स्केलर वैल्यू आ जाए, लेकिन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो लास्ट पे एक जैसी ही आ जाए और सेम उनकी डायरेक्शन हो, तो ये हमारे पास पैरेलल होते हैं। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख ही सकते हैं ना कि इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारे पास अब क्या है, सो डैट जो ए वेक्टर है वो हमारे पास पैरेलल है किसके बच्चे, बी वेक्टर के पैरेलल है। ठीक हो गया, तो बस यही हमने चीज प्रूव करनी थी इसमें। अब नेक्स्ट बच्चे हम चलते हैं तो हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है इसका। सेकंड पार्ट में बच्चे ए है हमारे पास वेक्टर -2i प्लस 3j और बी वेक्टर है हमारे पास 6i माइनस 9j। यहाँ पर भी बच्चे हम क्या करते हैं कि हम अपनी ये बी वेक्टर वाली वैल्यू को लेते हैं, ये है हमारे पास 6i माइनस 9j। अब अच्छा बच्चे, ए में अगर चेक करें तो यहाँ पर -2 है और यहाँ पे +3 है। कॉमन लेंगे इनमें से हम 3 का टेबल अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये वाली वैल्यूज तो आ जाएंगे, लेकिन साथ में एग्जैक्ट डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। तो हम यहाँ से बच्चे -3 कॉमन लेंगे। ठीक हो गया, -3 कॉमन लेने से यहाँ पे बच्चे क्या होगा कि माइनस आ जाएगी वैल्यू, और 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है। आया आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आ गया 3j आ गया। अब देखें तो ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं बन गई, सेम एग्जैक्ट वही वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो हम लिख देंगे कि ये हमारे पास जो है बी वेक्टर इक्वल किसके है, -3। तो -3 बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये लैम्डा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, मैं ए वेक्टर लिख दूंगी। ठीक है बच्चे, तो ये बिल्कुल सेम आ गया। यहाँ पे जो कुछ मर्जी आ रहा हो हमारे पास, बस यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए। तो सो डैट हम यहाँ पे लिख देंगे कि सो डैट हमारे पास जो है वो ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के। ये दोनों बच्चे आपस में पैरेलल है हमारे पास।
ओके बच्चे, हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाते हैं। ए वेक्टर है हमारे पास 5i माइनस 4j और बी है हमारे पास 6i माइनस 3j। तो यहाँ अगर बच्चे आप दोनों वेक्टर्स पे गौर करें तो अगर हम बी में से कुछ कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम इनमें से किसी भी वैल्यू को एक को किसी से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, तब भी ये दोनों वेक्टर्स किसी भी पॉइंट पे इक्वल नहीं आएगा। इनका मैग्नीट्यूड, इनकी वैल्यू जो है वो एक जैसी नहीं आएगी और ये इक्वल नहीं आएंगे। हम प्रूव कर देंगे। अब ये देखें जरा, मैं बी लिख लेती हूँ, इधर सोल्व करती हूँ। मैं इसको मैं लिखती हूँ बी वेक्टर को इस तरह 6i माइनस 3j। यहाँ से बच्चे हम 3 कॉमन ले लेते हैं। बाहर 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया और यहाँ पे बच्चे क्या बच जाता है, सिर्फ j आ जाता है हमारे। अगर देखें तो बच्चे ये वाली चीज तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं ये वाली बन रही, तो इधर से हम क्या लिख देंगे कि सो डैट a is not parallel to a vector is not parallel to b वेक्टर। फोर्थ पार्ट आ जाता है, हमारे पास a वेक्टर है और हमारे पास बच्चे यहाँ पे v वेक्टर है। यहाँ से बच्चे हम b वेक्टर अपना लेते हैं। सोल्यूशन लिखा, हम अपना b वेक्टर लिख रहे हैं। b वेक्टर है हमारे पास 6i माइनस 14j। यहाँ से बच्चे अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे बच्चे क्या रह जाएगा, 2 3 एंड 2 7 14 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे गौर करें तो ये हमारे पास वैल्यू एग्जैक्ट हमारे पास ए वेक्टर वाली नहीं बनेगी, 3i और माइनस 7j। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बच्चे किसके इक्वल आ गया, ये अब ए वेक्टर के इस तरह इक्वल आ गया। सो डैट ए वेक्टर जो है वो पैरेलल किसके है, वो बी वेक्टर के बच्चे पैरेलल है। नंबर 10 है बच्चे हमारे पास के फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ ऑफ दिस वेक्टर बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अच्छा बच्चे, ये थोड़ा सा है हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बस आपने थोड़ा सा इस पे फोकस करना है और ये जल्दी से होने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट सा है। उन्होंने कहा है कि अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ। अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास बच्चे एक वेक्टर है, ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैं ए का नाम दे रही हूँ। अब अगली बात वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि थ्राइस इन लेंथ, कि इससे वो 3 गुना है। मीन्स कि इसी तरह की मैं इस तरह 3 लाइंस बच्चे लगा लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 3a हो गया, 3 गुना हो गया। साथ में बच्चे उन्होंने क्या लिखा है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन इससे जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, वो ऑपोजिट होनी चाहिए। मतलब अगर ये इस तरफ को जा रहा है तो ये इस तरफ को, और फिर इसकी डायरेक्शन जब चेंज है तो साथ में इसके क्या आएगा बच्चे, माइनस आएगा। तो वो ये चीज कह रहे हैं कि एक वेक्टर जितना भी बच्चे वो चेंज कर दें, उसमें अगर ऑपोजिट कह रहे हैं तो आपने दूसरी साइड को उसकी डायरेक्शन कर देनी और माइनस लगा देना है। अगर सेम डायरेक्शन होता तो हम इस तरफ को करते और यहाँ पे प्लस लगा देते। तो चले बच्चे अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास जो बच्चे ये वेक्टर है मैं इसको ए का नाम दे देती हूँ। मैं लिखती हूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, मेरे पास किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है -2 जे के। अब बच्चे मैंने क्या करना है कि मैंने इसकी लेंथ जो है ना वो थ्राइस करनी है, तो मैं इसको बच्चे और इसको ऑपोजिट भी करना है, तो मैं इसको -3 के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करवा देती हूँ और -3 ही एग्जैक्ट मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी, -2 जे आ जाएगा। अब ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 हो जाएगा, ये आए है हमारे पास, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए बच्चे, इसकी लेंथ थ्राइस करने से और ऑपोजिट करने से हमारे पास ये इसका आंसर आ रहा है। एक्सरसाइज का बच्चे लास्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास के फाइंड द 2 वेक्टर्स दैट आर डबल्ड इन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, वन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट एंड द अदर इज इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। इट्स मीन के बच्चे हमने 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, वन वेक्टर इज इन द सेम डायरेक्शन एंड द अदर इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ट्वाइस करना है हमने, डबल मींस ट्वाइस करना है बच्चे, हमने इसको डबल करना है। ये देखिए, ये हमारे पास बच्चे एक वेक्टर है, इससे हमने कितना लेना है, इससे हमने बच्चे डबल लेना है, ठीक है। इस तरह हमने इससे डबल ले लिया। अब पहला जो हमारे पास बच्चे क्वेश्चन है उसने कहा है कि भाई डबल भी लो और उसमें सेम डायरेक्शन में ले लो। और अगली बात जो उन्होंने इसमें आपसे कही है कि उन्होंने कहा है कि डबल तो आपने इसको लेना ही है, इस तरह डबल तो लेना ही है, लेकिन वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब हम उसको -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे बच्चे हम इस अपने वेक्टर को एक इक्वल लेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 5j, ठीक है। अब मैं बच्चे जब इसको डबल कर रही हूँ और इन द सेम डायरेक्शन सेम है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। ओके बच्चे, जब हमने इसको डबल करना है तो मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी अपने इस वेक्टर को। यहाँ पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। ये बच्चे हमारे पास वैल्यू आएगी जब ये हमारे पास सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2a इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6i -2 5
10j। तो ये बच्चे आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने डबल तो इसको करना है, बट हमने क्या करना है कि हमने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है। डबल द वेक्टर बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं बच्चे क्या करूंगी, मैं -2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी ए को। अब ए वेक्टर को मैं क्या कर रही हूँ, -2 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। -2 मल्टीप्लाई बाय 3i - 5j। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 5 जा 10j आ गया हमारे पास। तो ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। और ये बच्चे इस एक्सरसाइज का सेकंड लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर अगर आप लोग देखना चाहते हैं, फर्स्ट इसके 6 क्वेश्चंस, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अगर आप लोगों को बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।